हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग एडुकेट अभ्यास पुस्तिका का जो विज्ञान सब्जेक्ट है कक्षा 7वीं का, उसका हम लोग 15 नंबर का पार्ट हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 15 क्या है। तो आपका जो एडुकेट अभ्यास पुस्तिका जो वर्ग 2 दी हुई है, इसमें आपका अध्ययन 15 दिया हुआ है प्रकाश। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन, तो इसको भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में ये आपको परिभाषा दी हुई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है आपका, और वह चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर इनके उपयोग बताएं। ठीक है, जो आपके सामने देखिए एक 2 लेंस बने हुए हैं। ठीक है, मतलब ए में दिया हुआ एक लेंस और बी में दिया हुआ दूसरा लेंस। तो ए लेंस क्या है आपका, देखिए लेंस ए, चित्र में बना लेंस का नाम उत्तल लेंस है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ये उत्तल लेंस। ठीक है, ये आपको नोट करना है। दूसरा बी देखिए, बी में क्या दिया है, जो बी वाला है ये क्या है, चित्र में बना लेंस का नाम क्या है, अवतल लेंस है। इसका उपयोग गाड़ियों के आईने में किया जाता है। ठीक है, हमने सिंपल आपको गाड़ी का ही एग्जांपल दिया है ताकि इसको आप याद रख सको। जो उत्तल लेंस है, जो ए वाला जो उत्तल लेंस है, इसका उपयोग गाड़ी में करते हैं हम लोग, अपना हेडलाइट में करते हैं, ताकि जो आपका प्रकाश है वो काफ़ी लंबी दूरी तक आपको वो है ना मिल जाए। ठीक है, नाइट के टाइम पे। और जो दूसरे नंबर का आपका बी नंबर का था, ये अवतल लेंस है। इसका उपयोग हम काय में करते हैं, काय में करते हैं, अपने गाड़ी के आईने में करते हैं। दर्पण भी कह सकते हैं, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों पे पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करती है तब वह किस रंग का दिखाई देता है। ठीक है, मतलब उसने एक लट्टू बनाई है, उसमें 7 कलर क्या है, जो हमारे 7 कलर हैं उसके उन्हें पेंट कर दिया है। और जब लट्टू घूमता है बहुत तेजी से, तो उसमें कौन सा कलर आपको दिखेगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, जब क्या होता है, जब प्रकाश के जब जो कलर होते हैं, है ना, जो भी हमारे 7 कलर हैं, बेजानी हपी नाला, है ना, वो क्या हो, जब तेजी से घूमेगा या कोई भी बहुत फास्ट घूमता है तो वो कलर क्या हो जाता है उसका, वो रंगहीन हो जाता है। ठीक है, देखिए आके देखते हैं, मतलब सफ़ेद कलर हो जाता है। जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह श्वेत वर्ण में दिखाई देता है, क्योंकि सभी वर्ण आपस में मिल जाते हैं जो सफ़ेद रंग बनाते हैं। ठीक है, जब 7 रंग बनेंगे तो कौन सा कलर बनेगा आपका, सफ़ेद रंग बन जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है इसका। चलिए आंसर भी सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। ठीक है, ये सिंपल, इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है। ठीक है, जितने भी आपने देखा होगा, जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस गाड़ी जो होती है, उसमें क्या है, सामने क्या लिखा रहता है, एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा रहता है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा की भांति लिखा जाता है, क्योंकि जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य में दर्पण में देखें तो रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सके और आगे जाने की रास्ता आपको दे सके। ठीक है, क्या होता है, जब गाड़ी में हमारी जो हम सपोज हम अपनी कार से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, और पीछे से क्या आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, तो हमारा जो अवतल दर्पण लगा हुआ है हमारे गाड़ी में या कार में, तो उसमें हमको जो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस होता है वो सीधा दिखता है, और हम लोग क्या देख के तुरंत उसको साइड दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण होता है उसमें उल्टा लिखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए, वह चम्मच के बाहरी व भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए, वह निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको एक उसने क्वेश्चन दिया है कि आप एक स्टील की, मतलब स्टेनलेस स्टील की एक चम्मच लेना है घर पे, और चम्मच के बाहरी व भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे को प्रतिबिंब को देखना है। ठीक है, मतलब अपने प्रतिबिंब, मतलब उसका क्या चित्र बन रहा है आपको देखना है, उसका बारे में बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भीतरी पृष्ठ के किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जब आप भीतरी पृष्ठ में देखेंगे तो उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, यह पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, दर्पण का चित्र बनाइए। ठीक है, और दूसरा क्या क्वेश्चन दिया आपका, बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और दर्पण का चित्र बनाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, भीतरी पृष्ठ से उल्टा प्रतिबिंब बनता है,
और यह पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, क्या करता है, अवतल दर्पण का व्यवहार करता है। और अवतल दर्पण का आप इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं, इसको इस तरह से, है ना। और यहाँ पे ये आपका अवतल दर्पण बन जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये परावर्तक पृष्ठ है, जो अंदर का भाग है क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी वाला, उसका आंसर क्या है, बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है ना। देखिए ये आपका क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये अंदर आपका बना हुआ था, ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जब प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है ना, किया जा सके, वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल आंसर हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, वाहनों के पार्श्व दर्पण मतलब साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कारण बताइए। देखिए वाहनों के जो है साइड मिरर में या फिर पार्श्व दर्पण में उपयोग किया जाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये की दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, देखिए जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, चित्र द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये आपका प्रिज्म में से क्या है, इसको आपको सिंपल प्रिज्म का एक चित्र लेना है और जब आप कोई एक श्वेत प्रकाश वहाँ पे उसमें डालेंगे, ठीक है, तो वो 7 रंग में क्या हुआ, विभाजित हो जाता है। उसका आपको इनका चित्र बनाना। तो आपके लिए हमने यहाँ पे चित्र आपको पेश कर दिया है, इसको आप अच्छे से अपने बुक में नोटबुक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। देखिए जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ठीक है, जो श्वेत कलर है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, ये दर्शाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी नंबर का इसी का, श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों के क्रम लिखिए। तो आपको इसमें क्या लिखना है, जो 7 हैं उसको आपको लिखना है। तो पहला क्या है आपका, देखिए बेजानी हपी नाला आपने सुना होगा, है ना। बेजानी हपी मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो पहला जो है ये उल्टा लिखा जाता है। तो पहला आपका लाल वर्ण है, फिर नारंगी है, फिर पीला है, फिर हरा है, फिर नीला है, जामुनी है और बैगनी। ठीक है, इसको आप कैसे याद करते हैं, बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला। ठीक है, इसको याद करने का सिंपल प्रेसों से बेजानी हपी नाला, और उसको आप उल्टे क्रम में लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है, मतलब जो 7 कलर वाले जो है हमें कहाँ दिखती है। तो आपको सबको पता है, इस प्रकार की घटना हमें बरसात के रुकने एवं मतलब बरसात के रुकने मतलब जब इंद्रधनुष बनता है उस समय। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है तो क्या 7 वर्ण दिखते हैं हमको, पूरे 7 कलर दिखते हैं, और सावन के बुलबुल में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके इस प्रकार की घटना आप देख सकते हैं अपने श्वेत प्रकाश को अलग अलग 7 कलरों में देखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिशित गमन करता है, इसको क्रियाकलाप बताना है। कि मतलब जो प्रकाश है वो क्या करता है, एक सीधी रेखा में, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में अनुदिशित करता है, इसको आपको बताना है। तो देखिए आपको एक चित्र में दिया हुआ है, एक मोमबत्ती, और आपको एक करना है, पहले वाले में क्या लेना है, ए वाले में एक सीधा लेना है ना, जिसमें आपका बिल्कुल सीधा हो देखने के लिए, और दूसरे में क्या लेना है, थोड़ा तिरछा मुड़ा हुआ पाइप लेना। पहले वाले में सीधा पाइप लेना है, दूसरे वाले में क्या लेना आपको, मुड़ा हुआ पाइप लेना। ठीक है, तो आप देखिए पहले में क्या होगा, जब आप सीधा पाइप लेंगे तो क्या होगा, देखिए चित्र ए में मोमबत्ती के एक सीधे पाइप से देखा जा रहा है, और चित्र बी में क्या है, मोमबत्ती के एक मुड़े हुए पाइप से देखा जा रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए पहले में क्या होगा, ए में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही, परंतु चित्र बी में मोमबत्ती नहीं दिखाई दे रही है ना। जो मोमबत्ती है हमको पहले वाले में क्यों दिखाई दे रही है, वो सीधा है, ठीक है, वो सरल रेखा है। और दूसरे वाले में जो मुड़ा हुआ पाइप था उसमें हमको मोमबत्ती सही नहीं, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टोटल आपके 10 क्वेश्चन थे इस अध्याय के, इस पार्ट के कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।